नियम जो कानून लाया जाता है वो किस तरीके से लाया जाता है। आपको पता है देश में जो सरकार है उसके 393 जो मेंबर हैं वो लोकसभा में, यानी बहुमत से बहुत ज़्यादा। तो किसी भी एक्ट को दो सभाओं से पास कराना पड़ता है। हमारी दो हाउस है, जिसको हम एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस बोलते हैं। एक तो बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, जिसे बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, ठीक, और राज्यसभा होता है। लोकसभा में जिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आप चुनते हैं वो जाके बैठते हैं और वो अपनी एक सरकार बनाते हैं। ये मोटा मोटा सबको पता है। 20 सितंबर को ये एक्ट लाए गए और 20 सितंबर से पहले 20 जून को इनको हमारी जो एक आपको इमरजेंसी में प्रोविजन में समझा देता हूँ, आपस में डिस्कस भी कर सकते हो किस, जैसे मान लीजिए अगर हमारे देश में कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, और उस समय देश में कोई भी सभा नहीं बैठ रही है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, आपको सरकार को लगता है कि कुछ कानून लाना बहुत ज़रूरी है उस समय के लिए, तो सरकार एक प्रोविज़न देती है प्रेसिडेंट के थ्रू वो प्रोविज़न वो लागू करवा देती है। ये 20 जून से लागू हुई। अब 20 सितंबर की बात क्या थी, 14 सितंबर से बन रही है वीडियो। मानसून सेशन शुरू हो जाता है 1 अक्टूबर तक। नियम ये कहता है अगर कोई भी प्रोविज़न आपने बनाया है तो आपको पहले ही सेशन, यानी लोकसभा का या राज्यसभा का पार्लियामेंट सेशन जो भी होता है, आपको उसके 6 हफ्ते में ही आपको वो कानून आपको पास करवाना है, नहीं तो वो खारिज कर दिया जाए। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी इस कानून को लाने के लिए। जल्दी ये थी कि उन्होंने जो कानून बनाया था उसके पीछे जो प्रणालियाँ बनाई थी वो ख़त्म हो जाती, तो सरकार को वो काम और दोबारा करना पड़ता। इसीलिए सरकार ने इसको जल्दी पारित करवा दिया। तो पहले लोकसभा में पारित करवाया, लोकसभा में सरकार को बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा जो मुद्दा फंसता है वो फंसता है आपका राज्यसभा में। मोटा मोटी राज्यसभा में आपको पता 272 मेंबर होते हैं, 242 मेंबर्स होते हैं, 122 आपको चाहिए होते हैं किसी भी एक्ट को पारित कराने के लिए। उस समय 20 सितंबर की बात कर रहा हूँ, कोरोना काल था, कुछ लोग मौजूद नहीं थे। लगभग उस टाइम की जो अटेंडेंस रही होगी 220 के आसपास हुई होगी। तो सरकार को 211 चाहिए थी। उस समय सरकार के पास था 105 सीट और अपोजिशन के पास भी लगभग 105 और 106 थी। लेकिन बात ऐसी थी, शिवसेना एनडीए ही सरकार का पार्ट है, उन्होंने उसका विरोध करा नहीं लोकसभा में, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में भी विरोध नहीं होता। जनता दल चुप बैठा हुआ था। तो सरकार ने वो जो आपने बिल पास कराया वो वॉइस एक दो तरीके से होता है। एक तो होता है आप अंगूठा लगा के बिल पास करते हैं, जो हाँ है वो हाँ में करेंगे, जो ना है वो ना में करेंगे। अब एक होता है वॉइस के थ्रू कि हाँ, उसमें सभापति ये कहते हैं कि कौन कौन फेवर में है, वो अपना हाथ खड़ा करके हाँ कह दीजिए। तो ये वॉइस का भी मैं समझा देता हूँ। तो सरकार ने बोला था इसके ऊपर कि कोरोना काल की वजह से हर कोई अपनी सीट पे नहीं बैठा, डिस्टेंस में बैठे थे, इसलिए वोट बटन दबा के वोट करवाना संभव नहीं था। इसीलिए सभापति ने बिल को जल्दी पारित कराने के लिए वॉइस के थ्रू करवा दिया। अब यहाँ पर अपोजिशन ये कहे या कोई भी ये कहे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जी वॉइस के थ्रू नहीं करा सकते, तो आर्टिकल 133 सरकार को ये फ्रीडम देता है कि लोकसभा के जो प्रोसीजर होता है, जो पार्लियामेंट प्रोसीजर होता है, उसमें कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी पार्लियामेंट ये चीज़ ऐसा है ना, ये चीज़ अगेंस्ट वाले बोलेंगे, फिर तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है। अभी मैं बोल ही देता हूँ सर, इनको फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर अगेंस्ट ऑफ डिबेट का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो फिर मैं अपनी बता देता हूँ ना कि हमारी तरफ वो लोग कुछ उसके लिए तैयार करेंगे। अभी मैं उसका कवर कर दूँ। ये सरकार ने ये जो दिया है ना, हाँ वो तेरी बात ठीक है, लेकिन जैसे तुमने अभी अगेंस्ट वाली बात की, अपोजिशन वाले ने उन्होंने ये कहा, वो चीज़ अभी नेक्स्ट। इसके बाद अगर एक और होता है, अगर लोकसभा में बिल पास नहीं होता तो जॉइंट सीटिंग होती है। लगभग मैं आपको थोड़ा सा गणित समझा देता हूँ जॉइंट सीटिंग का क्या होता है। देखिए जॉइंट सीटिंग में टोटल जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के और राज्यसभा के मिला के होते हैं 785 मेंबर होते हैं, और सरकार को बिल पास कराने के लिए चाहिए 85 मतलब दीदी और सभी के आसपास तो सरकार का राज्यसभा के।
हमारा मानना ये है कि जो बिल है, बिल बताइए। अरे बताइए फेवर में, फिर मैं बताऊँ। मैं कुछ बोलना चाहूँगा इसको। हाँ बोलिए। जब जून में इसको लगाने की बात हुई थी तो उस टाइम पंजाब में जो लोग थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। उन्होंने वहाँ धरना दे दिया पंजाब में, फिर भी उनके पास ना जाके सरकार ने ये एक्ट क्यों लगाया? एक तो बात है, किसानों के पास जाना चाहिए था। जब किसानों को कोई परेशानी है तो उनसे जाकर पूछना चाहिए था क्या क्या है इसमें ऐसा। उनसे बिना पूछे बिना बात के ये बिल लगा। सर्कल क्यों बाद में बात करेंगे? कभी भी देश में कोई भी कानून लाया है, किसी की राय से नहीं लाया जाता। पहली बात ये, पहले नोटिफिकेशन भी तो दिया नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। आप कि इस बिल के बारे में दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपको कौन सा ऐसा कानून है जिससे सरकार ने लाने से पहले नोटिफिकेशन किया हो? कोई एक कानून? बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, बिल पास के बाद में होता है। हाँ तो प्रपोज कर दिया, प्रपोज तो कर चुका है। ये जो जून में हुआ था इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इसमें आई थिंक जून में 20 कुछ के समथिंग, मेरे को याद नहीं है डेट एग्जैक्ट, तो उसमें इसके बारे में बताया गया था। तो फार्मर्स ने इसके कुछ बिल्स का वो कहा था कि पहले आके इनको क्लैरिफाई कीजिए। उन्होंने कहा था ठीक है। फिर उन्होंने सितंबर में इसे किसी से मतलब पास करा लिया, कैसे भी बिना कुछ कहे। फिर ये बोल दिया कि ये लागू हो गया बिना किसी की पूछे हुए। मैं आपको कभी भी जो सरकार जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। सरकार कभी भी कोई भी जो बिल या नियम लेके आती है, कानून लेके आती है, आपको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं देगी। अगर सरकार को मान लीजिए 370 पे आपका कानून आया था, क्या सरकार ने एक दिन पहले बताया था कि हम 370 पे लाएंगे? सबसे पहले बनता है बिल। बिल और एक्ट दोनों में फर्क है। जब प्रपोज किया जाता है, जो सरकार कोई भी कानून को प्रपोज करती है दोनों सभाओं में, तब तक वो बिल रहेगा। जब उसको पास कर दिया जाता है तब वो बनता है एक्ट। जब उन्होंने बिल प्रपोज किया था तो पंजाब में जाहिर सी बात धरना हो रहा था, ठीक है। लेकिन उससे ये नहीं कहा जाता कि सरकार ये बिल पास नहीं करेगी। ऐसा कहीं कानून में नहीं है कि सरकार अगर लोग धरना दे रहे हैं तो सरकार बिल पास नहीं कर सकती। ये एक सेंटीमेंट है कि अगर लोग धरना दे रहे हैं तो सरकार को पूछना चाहिए। ये अपने सेंटीमेंट होते हैं, पर ये वो बात नहीं होती कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो कोरोना के टाइम पे जब उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया तो इस बिल को क्यों पास किया गया था ऐसे टाइम पे? ठीक है, मजबूरी का मैं एक और तब कोविड क्यों नहीं देखा गया? तब कोविड क्यों नहीं देखा गया? तब क्यों पार्लियामेंट खुले थे? पूरी बात सुनिए। 5 जून को ऑर्डिनेंस पास करा गया था। ऑर्डिनेंस सही बात है, जब कॉलेज नहीं खोलेगा, कुछ नहीं खोलेगा, बिल पास कर दिया इन लोगों ने। सेशन होता है सत्र, जब सत्र नहीं बैठता है तो राष्ट्रपति के थ्रू एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। और उसके बाद ये नियम रहता है कि ऑर्डिनेंस पास होने के बाद उसको कानून बना दिया जाता है, ठीक। ऑर्डिनेंस पास कर दिया 5 जून को। 20 सितंबर को जब सत्र 14 सितंबर को हमारा मानसून सेशन शुरू हुआ था पार्लियामेंट को, तो सरकार को 6 हफ्तों में ये बिल पास करवाना था इसको कानून बनाने के लिए, वरना ये खारिज कर दिया जाता, ठीक। और आपने कहा कि सरकार ने सुना क्यों नहीं? देखिए, सुनने के लिए अपोजिशन भी रहता है। लोकसभा में तो अपोजिशन है ही, तो सरकार से किसका जोर रहेगा? और दूसरी बात, राज्यसभा मैंने आपको बता दिया, अगर हम पास नहीं होता तो जॉइंट सीटिंग का बना। और जॉइंट सीटिंग में अगर कोई मेंबर, ये मैं बता देता हूँ, जॉइंट सीटिंग में अगर कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसकी मेंबरशिप, जो उसकी मेंबरशिप होती है वो खतरे में हो जाती है, तो उसको एमपी के पद से हटाया जाता है। मैं बाद में थोड़ा बिल के बारे में बात करते अब बिल हैं। रिटर्न में कैसा ये तो आप ही बोल रहे हैं। ये तो अलग ही बात है। 20 सितंबर का एक्ट बना दिया गया था। 14 सितंबर को पास बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर शायद 20 अगेंस्ट हो गई। जब बिल पास करते हैं ना तो वो एक्ट बना साथ में खड़े रहो। देखो 20 एक मिनट इनका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि बिल पास किए थे। जब दोनों सभाओं से बिल पास हो जाते हैं तो उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। राष्ट्रपति किसका है? एनडीए गवर्नमेंट के। इसमें कोई सवाल तो मुझे नहीं लगता है। अब बिल पे बात करें। हाँ, थोड़ा बिल पे अब आप बताइए, आप कुछ मेरे हिसाब से पहला जो नियम है इसका वो है
आवश्यक वस्तु अधिनियम मतलब नहीं एसेंशियल गुड्स आता कमोडिटी बिल। डिबेट चल रही है वो किसान बिल के ऊपर, तो उसी में 3 बिल हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं एक प्रोग्राम चल रहा है, डिबेट चल रही है ये मेरे को ऐसे राजनीति वगैरह की। तो अलग अलग बातें हैं। ये से पूछ लेना, वो बता देंगे। डिबेट चल रही है, डिबेट। सबसे ज़्यादा परेशान। अरे आप परेशान ना हों। चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हॉस्टल में है, यही चल रही है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। वो क्योंकि आप ये जो तीसरा बिल है ना, ये दूसरे का लिंक है। आप उसको री एक्सप्लेन कर देंगे। अभी कुछ नहीं, ये कपड़े धुल। मतलब कृषि उत्पादक व्यापार और वाणिज्य ठीक है, है। ठीक है। इस बिल में ये बताया गया है जो फार्मर्स हैं इंटर स्टेट मतलब अपने जो भी सामान है उसे इंटर स्टेट बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। स्टार्टिंग में से ही इंटर स्टेट बिक रहा था सामान। जो हमारा हम अपने ही आगे बता देते हैं, हम यूपी में आते हैं। वैसे यूपी में हमारा जो भी सामान होता है वो हमारी होडल की मंडी में जाता है। होडल पड़ता है आपका प्रॉपर हरियाणा में, प्रॉपर हरियाणा में। तो इसमें तो ये स्टार्टिंग से ही था, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरा इसमें आता है MSP। हाँ हाँ, जो आपने ये बोला है ना कि आपने होटल में जाके बेचा, गलत। कैसे गलत है मैं आपको, ये तो इंटर स्टेट की बात है, आप इंट्रा स्टेट भी नहीं जा सकते लीगली तरीके से। बात सारी नहीं हो रहा है। मैं भैया के लूपहोल्स इस निकालूंगा। वाले पॉइंट पर मैं बता देता हूँ। देखो लीगली है या नहीं, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सुप्रीम है, उसके थ्रू तो सब लीगल है। आपने ये बोला कि इंटर स्टेट हो रहा है, लीगली तौर पे आप खुद पढ़िएगा, आपको ये थोड़ा सा पढ़ा नहीं है। इससे पहले जो एक्ट है, जो पहले से चला आ रहा है, उसमें आप अपनी APMC, मान लीजिए मैं अलीगढ़ हूँ, तो अलीगढ़ की जो APMC है ना, लीगल, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं अपना आलू एक अलीगढ़ की APMC के सिवा दूसरी APMC में नहीं बेच सकता लीगल तौर पे। फिर वो कैसे नहीं कर रहा है जो ऐसा हो? वो इलीगल तरीके से बोला जा रहा है, इलीगल। तो वो भी तो सरकार की APMC है, सरकार की भी तो मंडी है, वहाँ क्यों नहीं ऐसा ध्यान दिया जा रहा? अरे मेरी बात तो सुनिए, इसके पीछे का रीज़न आप सुनना मुझे, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर आलू ज़्यादा होता है, ठीक है। आप वेस्टर्न यूपी में जाएंगे, वहाँ होगा चावल, और आगे की तरफ जाएंगे चावल और गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है। तो जो APMC आपको अलीगढ़ वाली आलू का रेट देती है, वो मान लीजिए शामली की APMC नहीं देती, जाहिर सी बात। और शामली की आपको APMC आलू खरीदेगी नहीं, पहली बात, क्योंकि आप यहाँ के रहने अच्छा, वाले इस चीज़ को एक ही चीज़ में पॉइंट आउट कर देते हैं। क्या ये ऐसा कोई रूल है कि फार्मर दूसरी ऐसा रूल है अपनी APMC के सिवा वो दूसरी लीगल तरीके से। वही ना, लीगल, अगर लीगल है तो उसका कुछ ना कुछ रिटन फॉर्मेट होगा, रूल होगा, सरकार ने पहले बना। का पुराना हो, उसमें बकायदा मैंने कहा तो अगर ये इलीगल मैं- होगा तो मैं- उसका मैं जो एक उसका चीज़ बिल पूछ बना रहा था हूँ, उस पे भी तो कुछ करेगी सरकार। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं जब पूछूँ कोई वो बोलेगा नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसके लिए कोई रूल है? सरकार ने लॉ बनाया है कि नहीं बेच सकते फार्मर? लाने से पहले आप पुरानी ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर लॉ है तो ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ, जो आपने बोले इसका फ़ायदा मैं गिनवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी बात है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ आलू की खेती ज़्यादा होती है, इस लॉ के अंदर इंटर स्टेट दोनों में किसान मैं यहाँ आलू मान लीजिए मेरे आलू 10 रुपये के हिसाब से सरकार खरीद रही है, यानी कि अलीगढ़ की APMC खरीद रही है। मैं कानपुर में मैंने पता करा, वहाँ जो रेट है फर्क है, क्योंकि पहले मैं बता देता हूँ, फल और सब्जी MSP पे नहीं आती है, इसलिए APMC अपने ही रेट तैयार करती है। क्या आप ये बोले कि MSP आती है, तो MSP जो चीज़ों पर आती है उसको भी मैं बता दूँगा। तो वहाँ मान लीजिए 12 रुपये किलो बिक रहा है, अब मेरे पास लीगली हक हो जाएगा कि मैं अपना आलू अलीगढ़ की APMC की वजह मथुरा की APMC में जा सकता हूँ। एक मेरा पॉइंट है इन लोगों से है, क्या APMC में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इस रेट पे जाएगा, या फार्मर्स और APMC मिलकर डिसाइड करते हैं? इस ऐप से पहले हमारा जो प्रोडक्ट रहता था वो वहाँ जाके रखा जाता था, वहाँ जाके उसका ऑप्शन करते थे जो खरीदार होते थे। बट अब उसमें है नहीं, उसमें जो रेट फिक्स है हमें उसी में देना पड़ेगा उसे। मतलब नहीं, ना ना ना, इस बिल के बाद फार्मर्स को ना, एक वो नुकसान है हुआ है। घाटा, जो
ये फायदा है। पहले अगर कोई किसान अपनी फसल पे ज़्यादा मेहनत करे, अच्छा बनाए उसे, तो वहाँ जाके उसकी प्राइस के अच्छे पैसे लगते थे। पर इस बिल के आने के बाद अब जितने डिसाइडेड हैं वो ही लगेंगे, उससे ज़्यादा ना उसके बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस होता था वो एपीएमसी और फार्मर मिल के ऑप्शन करके डिसाइड करते थे। डिसाइड होता था, अब एपीएमसी चूतिया बनती हुई है, बंद पहले कर से दो। डिसाइडेड है, उसी पे देना पड़ेगा। मतलब मुस्तफा एफसीआई करती है, जो कि तुम्हारी सीएसीआई का वो पार्ट है। 1 मिनट उसको बोल लेने नहीं रुको, मेरा बता देता हूँ। कर मैं दो सीएसीसी रहना, आप एंजॉय करो, मज़ा आ रहा है मुझे तो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका गठन इसलिए करा गया था, सरकार ने ये बोला था जब एमएसपी प्रपोज किया था उस समय की बात करेंगे, शायद लगातार नहीं आ रहे, इसलिए एफसीआई के बीच में गए हैं, एफसीआई का मतलब नहीं था, तो बता देते हैं।